तो ये छठा लेक्चर 6 एल्डिहाइड्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड वापस एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड लक्ष्य हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कर लिए थे। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भूमि एल्डिहाइड्स के भी हो गए थे, कीटोन्स के भी हो गए थे और एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों के हो गए थे। नाउ हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जल्दी से ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, अगर कोई बनाया भी हो लेट इट बी, हम लोग एक बार फटाफट बना लें। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ अल्फा मिथॉक्सी अब एक नया वर्ड आ गया आपके सामने, क्या भूमि? अल्फा आता है। अल्फा अल्फा मिथॉक्सी प्रोपाइन एल्डिहाइड। Draw the structure of alpha methoxy propyne aldehyde. It means methoxy देखते सार आपके दिमाग में क्या आ रहा है? एल्डिहाइड के ईथर। प्रोपाइन क्या बताया था? कॉमन नेम जिसमें 3 कार्बन्स होती हैं। व्हाट इज एन एल्डिहाइड? CHO। यही है। अल्फा पोजीशन कौन सी होती है डियर? एक होती है ये वाली कार्बन, सपोज OH। अब ये वाली कार्बन जो है, जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ लगी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। उसके साथ वाली कौन सी आएगी? बीटा कार्बन। तो इसमें उसने क्या बोला है? अल्फा, मेरी बात सुनना, एक मिनट में फिर से रिपीट कर दूं। फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। तभी मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी यही बोले ना, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। मुझे पता है गड़बड़ होगी, इसलिए मैंने ये लाइन रिपीट की है। खुशबू दोबारा से बताना, अल्फा कार्बन कौन सी है? जो फंक्शनल ग्रुप के साथ आती है। चलो, अल्फा मिथॉक्सी प्रोपाइन एल्डिहाइड। एनीबॉडी, कितनी कार्बन्स होगी मेन चेन में? 3 वाला क्या आ गया? एल्डिहाइड। ये प्रोपाइन एल्डिहाइड हो गया कि नहीं हो गया? प्रोपाइन एल्डिहाइड हो गया डियर। प्रोपाइन मतलब 3 कार्बन्स वाला एल्डिहाइड हो गया। अब उसने क्या बोला है? कौन सी पोजीशन? अल्फा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? मिथॉक्सी। ये कौन सी कार्बन हो गई? अल्फा। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला? गलती होगी नहीं, ये एल्डिहाइड है पूरा। नहीं ये अरे ओबामा, इधर देख, बीच वाला फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। ये अल्फा कार्बन नहीं होती, यही गलती हो जाती है। अल्कोहल होता तो उसमें कहां पे कार्बन थी? तभी बोला है जो फंक्शनल ग्रुप है उसके जस्ट साथ वाली कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फा। तो कैसा बन जाएगा इसका? अल्फा मिथऑक्सी। मिथऑक्सी, दैट इज द कांसेप्ट। अल्फा मिथऑक्सी बना लो। नेक्स्ट 4 फ्लोरो। ये थोड़ा जल्दी, क्वेश्चन ज्यादा है हमारे पास, तुम्हें सारा जो भी अभी तक आपने किया सारा रिकॉल होने वाला है। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। तोड़ दो, सत्यानाश कर दो। 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। हम लोग स्ट्रक्चर्स ही बना रहे हैं। हाँ जी, प्रोपाइन नहीं, प्रोपाइन डियर, प्रोपाइन नहीं बोल रहा। 1 सेकेंड, दिस इज नॉट प्रोपाइन, दैट वाज प्रोपाइन। ये कॉमन नेम होता है 3 कार्बन्स के लिए। आयन ये तभी कहा आगे बैठा था। आगे क्या बोला है? 4 फ्लोरो एसिटोफिनोन। वो में ये क्या बना दिया हमने? साइक्लोहेक्सेन। आगे बैठा करो। यहाँ पे ये है आपका बेंजीन, इसकी 4th पोजीशन पे फ्लोरो लगा हुआ है। कौन सी 4th पोजीशन होगी? कोई भी हो सकती है। मैंने इधर से स्टार्ट कर दी 1 2 3 4, बट अभी ये नंबर पता है कौन सा है? 4 नहीं है, फर्स्ट है, क्योंकि कुछ और नहीं लगा।
4 फ्लोरो बनेगा 4 तभी जब फर्स्ट पोजीशन पे कुछ इससे भारी भरकम वाला कोई ग्रुप लग जाए। कौन सा है बबलीन, देखना, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन हमने शायद लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में। एसाइलेशन ओ क्या लिखा था आपने, एसीटोफिनोन है, ओके, COCH3 बन जाएगा। कितनी कार्बन है ऊपर दीक्षित? आदित्य 2 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड डबल बॉन्ड हो गया फिनोन, फिनाइल ग्रुप के साथ बेंजीन के जब सब्स्टिट्यूट होता है तो फिनाइल फिनोन हो जाएगा। नेक्स्ट ओ 4 फ्लोरो एसीटोन बन गया। अगला है हमारे पास 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन मतलब 5 कार्बन्स लगी हुई हैं। कौन सी पोजीशन पे? 2 हाइड्रोक्सी। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? OH। फर्स्ट पे कुछ इससे भी भारी भरकम वाला ग्रुप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? कार्बल्डिहाइड। अगर कार्बल्डिहाइड बोल रहा है, इट मींस इज ही काउंटिंग दिस CHO ग्रुप इन दिस रिंग और नो? नॉट, बिकॉज इस केस में उसने क्या वर्ड यूज किया? कार्बल्डिहाइड। फर्क समझ आ गया? ओके, जब हमने ऐसे क्वेश्चंस भी किए थे, CHO और इधर भी CHO, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन दिस कंपाउंड? 1 2 3 4, नॉट अदर कार्बन्स, वी आर नॉट काउंटिंग द CHO वाला। इट मींस उस केस में हम नाम कैसे एंड कर रहे थे? इनको काउंट नहीं किया, इसलिए क्या कर रहे थे? कार्बल्डिहाइड हो जाएगा। नेक्स्ट we have बना लिया ये स्ट्रक्चर, और इसमें ऑब्वियसली प्रेफरेंस किसको आएगी? CHO। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। डाई क्या मतलब है अभी जशन? डाई का मतलब क्या है? दो। सेकेंडरी ग्रुप जिसमें 2 कार्बन्स और लगी हुई हैं आसपास। ब्यूटाइल 4 कार्बन्स टोटल। डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल, आगे क्या बोला उसने? कीटोन। यस, टर्शियरी ब्यूटाइल नहीं है, क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। डाई 2 जगह, कीटोन सेंटर में लगा दिया मैंने। इश्मन, डाई मतलब 2 जगह कुछ आएगा, क्या आएगा? ये देखना, एक सेकंड बनाना मत। ये कितनी कार्बन्स हैं? 4 वाला क्या होगा? ब्यूटाइल। बट ये ब्यूटाइल तो है, इज इट अ टर्शियरी और सेकेंडरी? टर्शियरी। हमें सेकेंडरी बोलना था, इसलिए मैंने इधर लगा दी, तो ये बन गया डाई। नहीं, इट इज सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन आता। अभी आने वाला दूसरा सेम डिट्टो। अब क्या बन गया? डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। भूमिक डन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लिखो, अगला पार्ट। 4 ऑक्सोपेंटेनल। 4 ऑक्सोपेंटेनल। ऑक्सो, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सो? एल्डिहाइड जब सब्स्टिट्यूट आ जाता है, या कीटोन, जो मर्जी बोल लो, कीटोन तो आएगा नहीं, एल्डिहाइड ही आएगा, और बीच में फंस गया तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सो। 4 पोजीशन पे ऑक्सो है, यानी कितनी कार्बन है?
5 4 ऑक्सो बन गया। थोड़ा जल्दी यार, ये सारा कुछ आता है आपको, उसमें भी आप टाइम लगा रहे। 4 ऑक्सो शेयर पेंटेनल नेक्स्ट कंप्लीट द रिएक्शंस। मैं रिएक्शन दे रहा हूं, कंप्लीट करो, कंप्लीट द रिएक्शंस। इसमें नाम क्या था इसका? अच्छा एक बच्चा कहता है, एक चीज और सुन लो, एक चीज और दीक्षित, चुप सारे अंदर अंदर इच्छा अब खाली करनी अल्कोहल। अम्मी आगे के वहां पे क्या था? एल्डिहाइड्स पहले थे कि कीटोन्स? एल्डिहाइड्स, यानी प्रेफरेंस किसको दे रहे हो आप? अब एक क्वेश्चन आता है, ऐसा एल्डिहाइड को प्रेफरेंस क्यों दे रहे हैं? एक बात सुनना, यहाँ पे जब आप देखते हो फर्स्ट पोजीशन पे और ये है यहाँ पे, कैन यू टेल मी पोजीशन क्या आएगी? फर्स्ट और थर्ड। अगर इधर से करते हो थर्ड और फिफ्थ, तो हमेशा कौन सा, कहां से स्टार्ट करोगे आप? टॉप लेफ्ट, सॉरी टॉप है क्या, टर्मिनल पोजीशन से। इट मींस आपको एल्डिहाइड्स को प्रेफरेंस देनी है, जो मर्जी कर लो उसका नंबरिंग पहले ही आएगी, इसलिए बाकी वाले विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूट। डन। आगे कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। जल्दी से, ये तभी आएंगी जब पिछले लेक्चर अच्छी तरह पता है। तो नहीं आने वाली जैसे, है ना? ठीक है, बाकी बच्चों को, तेरे को तो आ जाएगी। क्वेश्चंस आएंगे ऐसा, कंप्लीट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स। एनहाइड्रस है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, मतलब इसका राइट साइड का प्रोडक्ट क्या बनेगा? सर यस ना, हमेशा कैसे होता है डियर? बहुत इजी, आ गया होगा। इसमें एनहाइड्रस AlCl3 कौन सा रिएक्शन दिमाग में, अगर आप नहीं पार्टिसिपेट करें फिर आपको ये चैप्टर मुश्किल लगेगा। कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल ग्राफ कौन सा? एसाइलेशन की अल्फाइलेशन? एसाइलेशन। CO, मैं तो बोलने वाला था, तेरी आज नींद भूली है इसलिए। COCl, यहाँ पे इधर से क्या निकल रहा है आदित्य? H। जाने यहाँ से Cl, HCl निकल गया, प्रोडक्ट में नीचे बना रहा हूँ COC2H5। इसका नाम क्या आएगा? डियर इसका मैकेनिज्म अगर आप बात करते हो, मैं आपको बता दूं, +1 के 3 मैकेनिज्म्स किए थे। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 क्या करता था? AlCl3 Cl2 के उसमें से Cl पकड़ लेता था, AlCl4 बनता था नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, फिर जाके इधर अटैक करता था, फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं जी, नहीं डियर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लास के बाद टाइम नहीं होता। डन। फिनाइल, इसका नाम क्या आएगा? फिनाइल आएगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन होती, इसका नाम होता था एसिटोफिनोन। अब क्या आएगा? प्रोपियोफिनोन। प्रोपियोफिनोन। +1 के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से था, राइट द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पे ये भी बताया गया था AlCl3, अगर याद नहीं रखना फिर क्या फायदा है? AlCl3 का क्या रोल होता था? इट एब्स्ट्रैक्ट
क्लोरीन या जो भी कुछ पार्ट है, इस केस में से क्या उठाएगा वो, इस वाले पोर्शन में से AlCl3Cl उठाएगा, क्या बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस इस केस में क्या पॉजिटिव रह जाएगा C2H5CO पॉजिटिव। डन। सो वहां पे जाके वो अटैक करता था, फिर लास्ट में क्या होता था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बैलेंस हो जाता था, तो आपके पास यही क्वेश्चन आ जाती थी CO C2H5 C जाके अटैक करता था। डन। तो ये था आपका कुछ मैकेनिज्म, अगर आपको नहीं याद तो प्लीज गो थ्रू कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। डन। याद आया थोड़ा थोड़ा। चलो इन दिस केस ये आपका क्या आ गया प्रोपियोफिनोन। नेक्स्ट CH3NO2 giving rise to CrO2Cl2। आगे नीचे उसने H3O पॉजिटिव भी लिख दिया। अब दिक्कत वाली रिएक्शन आ गई, लास्ट लेक्चर में हमने किया था ये। आपको पता है एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, बट वो बनाने की जरूरत है, आप सिंपली क्या बना दोगे एल्डिहाइड और नीचे एज इट इज NO2 पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड ऑलमोस्ट सिमिलर ही है सारे, कोई चक्कर नहीं है। वही तो दिक्कत है, सिमिलर नेक्स्ट यार फिर लेक्चर्स पूरे लगाओ लास्ट के लेक्चर में। आगे लिखो प्लीज अगेन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स, जो इजी वाले वो हम स्किप करते जाएंगे। मैं स्ट्रक्चर्स बोल रहा हूँ किस किस के आपको देखना आते हैं कि नहीं। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ, लिख लिया ओके, लिखना मत। 3 मिथाइल ब्यूटेनल हो जाएगा, 4 का डियर सामने 3 मिथाइल ब्यूटेनल बन गया, नहीं जरूरत लिखने की। अगला वाला लिखो पैरा नाइट्रो पैरा नाइट्रो प्रोपियोफिनोन हो जाएगा। प्रोपियोफिनोन बनाना आना चाहिए डियर। प्रोपियोफिनोन अपने साथ लेके आया कहीं तो प्रोपियोफिनोन क्या है पहले जल्दी से। प्रोपियो मतलब कितनी कार्बन्स 3, COCC ये बन गया प्रोपियोफिनोन। साथ में क्या बोल दिया उसने पैरा पोजीशन पे दीक्षित नाइट्रो बन गया। अगला PP, कई बार PP डैश भी लिखा आ सकता है। PP का मतलब समझ आ गया होगा पैरा पैरा। PP डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। अगेन लास्ट के लेक्चर से कुछ हिंट मिल सकता है। बेंजो, बेंजाइल, बेंजल, बेंजो, बेंजो क्या था उसने क्या बोला है? बेंजो ये बन गया कि नहीं बन गया? बेंजो बन गया ना। बेंजीन के साथ C लग गया तो क्या बन गया? बेंजो। कुछ और H नहीं लगा हुआ, ये पार्ट क्लियर। सो क्लीन। बेंजीन के साथ क्या लग गया? C, तो हम क्या बोलेंगे? बेंजो। आगे फिर से मैंने
फिनाइल लगा दिया, फिनोन, बेंजो, इधर तक फिनोन, नहीं आया, नहीं आया। बेंजीन, बेंजीन के साथ सी आ जाए तो क्या बन गया, बेंजो, फिनाइल, फिनोन हो गया। ओके, इसका नाम क्या था, 2 मिनट पहले हमने किया था, प्रोपियो, फिनोन, एसीटो, फिनोन, बेंजो, फिनोन। अब क्लियर हो गए। अब पैरा पैरा डाई हाइड्रोक्सी है, OH, OH डन। नेक्स्ट हेक्स, ये लिख लिया, हेक्स 2 in 4-ine ओइक एसिड। नो डाउट ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चला गया, बट ये आप कर सकते हो। किसका डियर, इसमें डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी, राइट, पैरा पोजीशन पे OH, पैरा पे OH, पैरा पैरा डाइहाइड्रोक्सी बेंजोफिनोन। किसका, 4-ine ओइक एसिड। जैसे बना ले यार, अरे बनाओ, तुम लोग हर चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लिखता जाऊं, क्या फायदा। हेक्स कितना, मतलब हेक्स का मतलब क्या, दोनों 6 का बनाओ, इतना तो बना लो आप, 5-10% तो करो आप। 1 2 3 4 5 6, थर्ड 4, सेकंड पोजीशन 4-ine ओइक एसिड। सेकंड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, यानी कि मैं नंबरिंग किस साइड कर रहा हूं, श्रेया, राइट से, श्रेया किस साइड से, इधर आ जाओ प्लीज वापस। सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब आई एम टेकिंग द नंबरिंग फ्रॉम द राइट साइड। 3 फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, ओइक एसिड, मतलब यही आएगा। तुमने अगर लेफ्ट साइड से शुरू किया होगा, मेरे ख्याल से आदत तुम्हारी वही बनी होगी। मेरी आदत क्या है, COH को मैं राइट साइड जनरली लिखता हूँ, मेरी आदत ये बनी हुई, तो अब कैसे भी करो आंसर विल बी सेम। नेक्स्ट थ्री ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड, 3 ब्रोमो 4 फिनाइल पेंटानोइक एसिड। पेंटानोइक एसिड मतलब 5 कार्बन, ओइक एसिड मतलब COOH आ गया। थर्ड पोजीशन पे ब्रोमीन है और फोर्थ पोजीशन पे फिनाइल है। फिनाइल को ऐसा भी लिखा हो सकता है, या इसकी जगह पे C6H5, 6 नहीं, कुछ भी लिखा हो सकता है, यही होता है फिनाइल। हाँ तो क्या, बस एक ही बात है। अगला, अब आपको, अभी आप क्या बना रहे थे, स्ट्रक्चर्स बना रहे थे। नाउ नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इधर CH3, CO, CH2, 4, CH3। इसका आंसर क्या आएगा, यानी जल्दी आंसर बना लिया करो उतनी देर में।
क्यों नहीं बनेंगे? नाम क्या है? नाम क्या है? शशनदीप सिंह। लेट्स सी क्या आया इधर, क्या है? CH3 प्लीज, CO CH2 4 बार है और लास्ट में CH3। तो नंबरिंग इधर से चलेगी 1 2 4 1 2 6 और 7 हेप्टेन। सर ये पता कैसे चलता है स्ट्रेट से? डियर एक बार फिर से सुन लो, जिसको ये पार्ट नहीं क्लियर वही बता डियर, जिसको ये पार्ट क्लियर नहीं है आराम से देखो, ब्रैकेट में कुछ दिख रहा है यानी कि वो ब्रैकेट पिछले वाले कार्बन के साथ या अगले पिछले वाले कार्बन के साथ या जो भी कुछ लिखा होगा उसके साथ अटैच्ड है। अब यहाँ पे CH2 लिखा हुआ है, जब भी कंटिन्यूएशन में रहता है, कंटिन्यूएशन में, तो हमेशा, अब इसको छोड़ दो 1 मिनट के लिए, इधर मेरे को ये बताओ इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं तो अर्नव इसके आसपास कितने H लगेंगे? बाकी हमेशा ये भी इधर कितने? 2, इधर भी कितने? 2, इधर भी कितने? 2 और इधर कितने लगे? इट मीन जब आप देख रहे हो CH3 हमेशा लास्ट में टर्मिनल पोजीशन पे CH3, इन बिटवीन हमेशा क्या आएगा? CH2। तो आप इसको +1 में भी करते थे, क्या करते थे हम इसको कंडेंस कर लेते हैं कि बार बार लिखना ना पड़े CH2 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 कितने हैं? 3 और बाद में क्या लिख दिया? CH3। अब इसको देखते हैं, फिर मैं इसको समझाऊंगा, दोनों क्लियर हो जाएंगे। अब आपको CH2 4 का मतलब दिख गया? श्रेया क्या आएगा इसका मतलब? कि सारी कंटिन्यूएशन में CH2 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 चल रहा है। कितनी कार्बन है वो हो गया? अब अगर ऐसा क्वेश्चन, ये देखना प्लीज इधर, CH3 होल थ्राइस, कैन यू टेल मी ये सीधे चल रहा है कि ब्रांचिंग? इसका मतलब इस कार्बन के साथ CH3 लगा हुआ है, उसी कार्बन के साथ CH3, उसके साथ भी CH3, तो ये देखना CH3 CH3 नाम कुछ और बन जाएगा 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन, बट मतलब क्या है? क्या 3 अच्छा 3 बनाया, ओके ओके, तो इधर H आ गया, तो इसका मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन आ जाएगा, दैट्स इट। तो अगर ऐसा लिखा होता, ये देखना CH2 यानी कि इसके आसपास तो भूल जाओ, ये इसके साथ आगे चल रहा है और इसके आगे कुछ और भी लगा होगा, ये लो मैंने CH CH3 लिखते हैं, यानी कि इस कार्बन के कंटिन्यूएशन में है, इसकी ब्रांचें नहीं, यानी कि पक्का इधर क्या लगे हुए हैं? CH2 H लगे हुए हैं। तो ये फर्क समझ लेना। तो उसका CH3 हो कहां पे? इधर, हाँ सॉरी CH3। बाकी कंटिन्यूएशन में CH2 कितने लगे हुए हैं? 3, फिर क्या आ गया? CH3। अगला वाला ये देख लिखने की जरूरत नहीं है, ये देखना सीरीज में सीधा सीधा है कि ब्रांचिंग आ रही है, 1 5 6 7 हेप्टेन, तभी मैंने कहा था लिखने की जरूरत नहीं है। अरे हेप्टेन 1 मत बोलो, बाय डिफॉल्ट 1 पे ही रहता है एल्डिहाइड। अगला C6H5CH डबल बॉन्ड CHCHO। यस, क्या नाम है? कर ले जल्दी, सोचते ही रह जाएगा। चल हाँ जी, कुछ भी क्या आएगा? नीचे का दिख रहा है।
3 फिनाइल प्रोप्टोइन। ओके, इतना पता है नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे इस केस में? लेफ्ट और राइट? राइट। ये एक मिनट, इशारा तेरा लेफ्ट की ओर क्यों है? खाली अब खाली करने अल्कोहल जो भी है ये फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है राइट साइड पे, राइट लेफ्ट साइड तो कुछ है ही नहीं है, यानी नंबरिंग बिना सोचे समझे आप राइट साइड से करोगे फंक्शन ग्रुप दिख गया। कौन सी पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है? थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है? 3 फिनाइल हेक्स नहीं प्रोप 2 इन पूरा नहीं लिखा, 1 अल या अल 1 नहीं लिखते क्यों? बाय डिफॉल्ट एल्डिहाइड हमेशा फर्स्ट पे रहता है। अगर आपने लिख दिया सपोज, गलत तो कोई नहीं करेगा बट प्रेफर करना मत ही लिखो। हेक्स सॉरी प्रोप 2 इन अल प्रेफर क्यों करेंगे? आगे इसका नाम क्या होगा? PHCOPH। कई बच्चों के ऊपर से निकल जाएगा P। pH क्या है? व्हाट इज pH? माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन होता है pH का फॉर्मूला। ऑर्गेनिक के अंदर ये वो नहीं है, वो P छोटा था ये P बड़ा है, वो H बड़ा था ये H छोटा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? COPH ऐसा कुछ रहेगा, राइट? देखिए जैसे नॉर्मल बच्चा बैठा हो तो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ। चेयर पे ना अगर कोई नॉर्मल बच्चा ऐसा बैठा हो और जब टेढ़ा मेढ़ा सा तो ऐसा होता है, तो समझ ले तेरा हाल क्या है। सही तरह बैठ जाओ डियर क्लास में। इसका नाम क्या आएगा? बेंज। अच्छा एक मिनट फिर से इधर सारे यहाँ इधर देखते हैं, इसका नाम क्या है? पार्ट बाय पार्ट चलते हैं। बेंजीन। इसका नाम क्या हो गया? बेंजोफिनोन। क्लियर हो गया? सर डाइफिनाइल ही हो सकते हैं। डाइफिनाइल कीटोन ये बोलना है, ये भी कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल सही है बोला था। ये भी अगर ऐसा आ जाए COCH3 इसका नाम कितनी कार्बन्स थी? 2 कार्बन्स, तो एसिटोफिनोन बिल्कुल सही। अब ऐसा भी बोल सकते हो, इसका दूसरा नाम आदित्य मिथाइल फिनाइल कीटोन। ठीक है, दोनों तीनों नाम जितने हैं हो सकते हैं। नेक्स्ट बेंजो आगे आपको होपफुली काफी सारी रिएक्शंस पिछली याद है, नहीं याद तो मैं करवाता जाऊंगा याद। मेक श्योर आपको इस क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस करनी है। लक्ष्य चलें, फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव कन्वर्ट तभी आएंगे जब पिछली रिएक्शंस पिछली प्रेपरेशन सब याद है। प्रोपेनोन कीटोन वाला, प्रोपेनोन टू प्रोपीन, प्रोपेनोन टू प्रोपीन। मैं लेफ्ट साइड प्रोपीन, ये सबसे अच्छी चीज होती है। जैसे जो डियर आपका ये कन्वर्जन चलती हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह समझोगे पिछले रिएक्शन ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं और ब्रेन चलना शुरू हो जाता है कि कैसे बनेगा। ये चाहिए आप फ्रॉम दिस टू दिस, ये आपको बनाना है। बहन क्या सोच रही है? हाँ इसी के बारे में क्या सोच रही है? बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन तो बात की बात है। पहला अब आप देखो, एल्कीन चाहिए आपको राइट साइड, एल्कीन कहां से बन सकती है वो सोचो। एक आपके लिए मैं फिर से बता रहा हूं, अगर किसी ने अच्छी तरह ये क्वेश्चन कर लिया आपको बहुत अच्छी हो जाएगी रिएक्शंस। नॉट ओनली एल्डिहाइड्स, अल्कोहल्स, हैलोजेन्स सारी होंगी। प्लीज रिडक्शन करनी है। ओके रिडक्शन कर दूं। ओके एक बच्चा कह रहा है इसकी रिडक्शन कर दो अल्कोहल बन जाएगा, फिर क्या करें? तो बीटा एलिमिनेशन पे ओके फिर करो बीटा एलिमिनेशन, आ जाएगा। लेट्स सी ये होता है कि नहीं।
इधर से NaBHH4 डाल दिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो क्या बना देगा? कौन सी अल्कोहल बनाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। अगर इसके साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट आ जाता तो एक डिग्री और बढ़ जानी थी। और ये रिएक्शन आपने अल्कोहल चैप्टर में किया था, अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में रिडक्शन कर दी, और उसके बाद ये भी रिएक्शन कहां पे किया था? अल्कोहल्स कंसंट्रेटेड H2SO4 प्यासा 443 केल्विन। सर इनका का सिंपल अल्कोहलिक QH में भी ट्रीट कर सकते हैं। नहीं, अल्कोहलिक QH से नहीं करोगे, और उसमें क्यों नहीं? उसके लिए हेलो एल्केन चाहिए होता है, वो वो भी डाल दो, कोई इशू नहीं। लेकिन उन्हें पाना सर OH निकल दोनों ना पाई, नुकसान करो सर उन्हें पाना सर उन्हें पाना OH निकल के डबल बॉन्ड नहीं हो गया, वो तो फिर भी बन रही है, नहीं बनेगा भैया, Cl चाहिए उसके लिए। यहाँ पे हमारे पास क्या है? OH, ये बोल रहा हूँ, बन गया ना। अब ये है तो दोनों अल्कोहल्स के रिएक्शंस, बट आ किसमें गए? एल्डिहाइड्स में, तो आपको सारा लिंक रखना ही रखना है पूरी ऑर्गेनिक में। सेकंड, अगर लिथियम एल्यूमिनियम तो सोच सकते हैं, वो आ सकता है इसमें, ये में आएगा क्या? एल्कीन आएगा या एल्कीन का है। अगला पार्ट करना, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। पहले इसको देख लो यार, करना क्या है? राइट साइड मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन है, कितनी कार्बन्स? COCH3। अब आप देखो लास्ट लेक्चर में चलते हैं, वहां पे हमने यहां से यहां जाने का टेक्निक लगाया था। अगर आप +1 में चलते हो, वहां पे भी हमने ये यहां से यहां जाने का टेक्निक लगाया था। व्हाट वाज दैट? वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये वाली अल्काइलेशन नहीं है, ये वाली एसाइलेशन। एसाइलेशन किसके साथ होती है? पहले एक काम करते हैं, CH3COCl। मैंने कुछ और नहीं डाला, CH3CO ही डाला। क्यों? लक्ष्य यहाँ पे कितनी कार्बन? 2, इसलिए मैंने। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है भूमि? AlCl3। डियर प्लीज याद रख लो थोड़ा सा, एक एक लेक्चर पिछले वाला जो है वो नहीं याद आ रहा, कैसे करोगे चैप्टर? क्या बन जाएगा? COCH3। अगला स्टेप, हमें ये चाहिए, ये कौन सी पोजीशन पे? मेटा। अब मेटा पे मुझे नाइट्रो चाहिए, ऑटोमेटिकली मेटा पे ही आएगा जो कुछ भी आएगा। अगर आप इसमें क्लोरीन डालते तो क्लोरीन आ जाएगी मेटा पे। मेटा पे क्यों आएगा? पहला मेरा क्वेश्चन वो है सर। यहाँ पे जो ये बॉन्ड बना, C डबल बॉन्ड O बना, आपको बताया गया था जब जिस भी बेंजीन में जिस भी एटम के साथ अटैच है, अगर उसके साथ डबल बॉन्ड होता है तो वो विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। अगर विथड्रॉइंग है तो उसका उल्टा M बन जाता है, मेटा डायरेक्टर। अगर डोनेटिंग होता यानी लोन पेयर होते तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बनना था। अब समझ आया? ये खींचने वाला है कि देने वाला है? विथड्रॉइंग। कैसे पता चला? डबल बॉन्ड हो गया। तो ये हमेशा कहाँ पे लेके आएगा? नाइट्रेशन हमेशा, सॉरी NO2 कहाँ पे लेके आएगा? मेटा पे। और NO2 आएगा कहाँ से? नाइट्रेशन, HNO3। और हमेशा नाइट्रेशन किसकी साइड होती है, किसके साथ होती है? H2SO4। COCH3 साथ में क्या आ गया? NO2 बन गया। नेक्स्ट, ब्रोमोबेंजीन
AgNO2 जिस बच्चे ने बोला उसको बता दो, वो हैलोजेन्स वाले क्वेश्चन में आता है, NO2 ही आता है उधर भी। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट बेंजीन की रिएक्शन नहीं, यहाँ पे ये रिएक्शन है बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ओके, कन्वर्ट bromobenzene to 1-phenyl ethanol। bromobenzene to 1-phenyl ethanol। यही आएगा। उसी के साथ फिनाइल और उसी के साथ OH ग्रुप 1-phenyl ethanol। सोचना ओला या ओना? ओला ब्रोमीन से CCOH। तुम लोग अपने लिंक करना शुरू कर सकते हो अगर आप इसको सोचोगे। अगर आप इसको ब्रोमोबेंजीन सोचोगे कुछ नहीं होने वाला। सर जी ब्रोमोबेंजीन को एसिटोफिनोल बनाइए, जैसे सर ओडी फिर रिडक्शन कर दी सर, फिर OH आ जाएगा सर। देखते हुए और डबल बॉन्ड हो तो OH आ जाएगा। देखो अपने अपनी प्रेपरेशंस कैसे बना सकते हो, अपने पास रखो 2 मिनट। सही है भाई। सर जब BR एलिमिनेट करना है देखते हैं, 2 मिनट सोचो फिर देखते हैं। ओके सुनना, यहाँ पे डियर जो क्वेश्चन है भूमि क्या लिखा हुआ है, ब्रोमोबेंजीन। उसको सुन गया क्या? ब्रोमोबेंजीन के साथ आपने किसको ट्रीट करवाया? दीक्षित ज्यादा ट्रीट हो गया। मैं तो बेंजीन के बारे में बात कर रहा हूँ, टेढ़ा नहीं हो गया। प्लस क्या हो गया? मैग्नीशियम। Mg क्या आ जाएगा? Br। अच्छा लग रहा था। Mg Br ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला क्यों दिमाग में आया? क्योंकि ब्रोमीन दिख गया तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में RMgX नहीं होता और जनरली RMgBr पड़ा हुआ है तो ये आ गया। अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अल्कोहल आ जाती है कि नहीं आ जाती? 1 डिग्री बढ़ जाती है कंसेप्ट। पहले अब इसमें डिग्री देखो कितनी है, फिर अब देखोगे कौन सी चीज चाहिए। ध्यान से हाँ सेकंड डिग्री है सर। सेकेंडरी हो गया, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा हुआ है, सेकेंडरी ग्रुप। अगर मैंने कीटोन यूज कर लिया तो टर्शरी आएगा। हमें क्या चाहिए? सेकेंडरी। पक्का एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। इधर देखते कितनी कार्बन है, एक 6 ही है, इधर 2 और चाहिए तो 2 कार्बन वाला कीटोन तो होगा भी नहीं, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड ही रहेगा। तो हमने इसको किससे ट्रीट करवा दिया? 2 कार्बन वाला CH3CHO फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। आपके पास डायरेक्टली चल के वही आ जाएगा। रिएक्शंस आपको सबको पता है। डन? पहले रिएक्ट करके फिर हाइड्रोलिसिस। ये भी रिएक्शन बहुत बार कर ली इसलिए मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। मैंने एंड वाले स्टेप में हाइड्रोलिसिस की है।
नेक्स्ट यस कन्वर्ट, ये सब सुनता है, इधर आ जाओ। कन्वर्ट प्लीज, या कंप्लीट द रिएक्शन, कंप्लीट द रिएक्शन। लेट मी सी हाउ मेनी कार्बन्स। यस, क्या आएगा? ओ अन्ना जल्दी निकाल दे आंसर। किस एल्डिहाइड आएगा? श्रेय सर वो है 2 मिनट देखते हैं क्या आएगा। एल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन जोन्स रिएजेंट बोला है सर, बिल्कुल सही है। सर जोनस बोल रहा हूं। सर ये कौन बोल रहा है? सर ये ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड कैसे आ जाएगा? कीटोन आएगा। अरे ऑक्सी OH की जगह पे O आ गया तो 2 जगह से फंसा हुआ है बीच में, क्या हुआ? साइक्लोहेक्सेनोन। समझ नहीं आया? देखो एल्डिहाइड तो भी यही आना, ये तो समझ ही नहीं रही। एल्डिहाइड और कीटोन एक ही तो जैसे हैं, यहाँ पे ये बीच में फंसा रहेगा हमेशा, तो आसपास 2 कार्बन्स लगे हैं तो क्या हुआ? कीटोन। नेक्स्ट ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। और इसके लिए आपको वापस जाना है +1 के ओजोन एनालिसिस पार्ट और +2 के भी ओजोन एनालिसिस पार्ट। क्या लिखना है? ओजोन एनालिसिस, जिंक वाटर लिखा हुआ है, तो डबल बॉन्ड हो। ये क्या है? राइट सर ये नहीं होता, लेफ्ट से राइट करते हैं, राइट से ये क्या है? लास्ट क्वेश्चन, यही लास्ट है, इसको तो कंप्लीट करते हैं। तो डियर, आपको क्या पता था जब भी ऐसे कंपाउंड्स आए, ऐसा बना हुआ है डबल बॉन्ड हो, दूसरी साइड भी डबल बॉन्ड हुआ है, दोनों को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? ये कंपाउंड विद डबल बॉन्ड और 2 साइक्लिक पोर्शन है, कौन से? हेक्सेन वाले। डाइसाइक्लिक एल्कीन, नहीं डाइसाइक्लोहेक्सेन। बेंजीन थोड़ी है डियर, ठीक है, समझ आ गया? तो ये था आपका पार्ट, हमारी प्रेपरेशंस भी होगी और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो गए, नेमिंग भी हो गई है। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस क्या गया, रिएक्शंस रहेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, उसमें जल्दी हो जाएगा। 1 मिनट खत्म। सिर्फ ये देखो, अगर एक एल्डिहाइड है तो आपको पता है कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है? NH2 इसमें क्या लगा हुआ है? H2O और इधर से O निकलता जाता है और लॉस ऑफ वाटर वाले रिएक्शन सारे एक जैसे हैं। इधर से क्या निकलता जाएगा? H2 और इधर से क्या निकलता जाएगा? O। तो ये आपका एक आधे लेक्चर बाद केमिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगे। टेक केयर, जितने भी तो आएंगी। बाय बाय।